हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल कुछ दिनों से न्यूज़ में एक कर्नाटक के किसान के बारे में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि उसके द्वारा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पे आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा 69 करोड़ का टैक्स का नोटिस उसके पास भेजा गया। आखिर ऐसा उसने कौन सी गलती कर दी ऑप्शन ट्रेडिंग में? आखिर वो उसने किस टाइप से ऑप्शन ट्रेडिंग की कि उसको आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा 69 करोड़ का नोटिस भेजा गया? दोस्तों, आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके द्वारा भी वैसी कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आईटी डिपार्टमेंट आपको भी इस टाइप का नोटिस भेज दे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ ताकि इसको आगे का वीडियो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस और टर्नओवर। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस ये तो बहुत अच्छे से समझते होंगे। टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर भी आप लोगों में से बहुत अच्छे से समझते होंगे, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को टर्नओवर क्या होता है इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, तो मैं पहले इसको बता देता हूं। दोस्तों, टर्नओवर जैसे दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो जब आप कोई बाई करते हैं, ऑप्शन में बाई करते हैं, 1 लाख का बाई किए तो फिर उसको आप सेल करेंगे, या तो उसको आप प्रॉफिट में सेल करेंगे या उसको आप लॉस में सेल करेंगे। तो अगर आप मान के चलिए कि 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है आपको, तब आप सेल कर रहे हैं, यानी 1 लाख में बाई किए और 1,10,000 में सेल किए। तो आप ये मत समझिएगा कि आप 1 लाख का चीज़ आपके पास 1 लाख ही था और 1 लाख में 10,000 में बेच दिए तो 10,000 का ही हुआ कुछ प्रॉफिट आपका 10,000 का ही हुआ। लेकिन दोस्तों, आप 1 लाख में बाई करके 1,10,000 में सेल किए, तो यानी यहाँ पे 2,10,000 का टर्नओवर हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप 1 लाख में बाई करते हैं और आपको लॉस होता है 90,000, 95,000 किसी में आप बेचते हैं, मान के चलिए आप 90,000 में भेजे, 10,000 का लॉस हो गया, तो 1,90,000 आपका ट्रांजेक्शन टर्नओवर हुआ। इसी तरह दोस्तों, आप पूरे साल में, एक फिनेंशियल ईयर में जितनी बार भी आप बाई और सेल करते हैं, दोनों का पैसा ऐड करके जितना अमाउंट हुआ वही आपका टोटल उस फिनेंशियल ईयर का टर्नओवर हुआ। तो दोस्तों, अगर आपका भी टर्नओवर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है तो आप जरूर से जरूर आईटीआर रिटर्न फाइल करें। ठीक है दोस्तों, और आईटी डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दें कि आपके द्वारा ऑप्शन ट्रेडिंग किया गया है और इसमें इतना लाख का ऑप्शन ट्रेडिंग किया गया है और इसमें इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ये जानकारी आप आईटी डिपार्टमेंट को दे देंगे तो आप रिटर्न फाइल करके तो आप सेफ हैं, नहीं तो आपको भी इस टाइप का नोटिस आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ इस बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं एक नोटिस साइड में लगा देता हूं, इसमें जो भी है उसको हम अच्छे से बारीकी से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि कर्नाटक में एक किसान है जो साल 2014 में ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बाद उसको 26 लाख का लॉस हो जाता है। तो वो नया आदमी था, उसको 26 लाख का लॉस हो गया, तो वो ये मान के छोड़ दिया कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है और वो अपना अकाउंट सब चीज़ क्लोज कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि वो आईटी डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं समझा, या फिर उनको उस बात की जानकारी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये हुआ कि उसको 26 लाख का लॉस तो हो गया, लेकिन जब आप आईटी डिपार्टमेंट को इसके बारे में जानकारी देंगे कि आपको लॉस या प्रॉफिट या जो भी हुआ, तो वो हो जाता है कि आपने अपना जानकारी डिपार्टमेंट को शेयर कर दिया। तो इनके द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दिया गया। तो बात ये होता है दोस्तों, आप नोटिस में देख रहे होंगे, तो आईटी डिपार्टमेंट 2021 में ये केस ओपन करता है जिसमें उनको दिखता है कि इनके ट्रांजैक्शन, इनके पैन कार्ड पे कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ है। क्योंकि दोस्तों, आप कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, डीमेट अकाउंट, जिसमें आपको अपना पैन कार्ड डाल के उस अकाउंट को एक्टिव करना पड़ता है। तो आप जो भी ट्रांजैक्शन कीजिएगा उसमें वो शो होगा। तो आईटी डिपार्टमेंट जब आपका पैन कार्ड देखा तो उसमें शो कर रहा था इतना ट्रांजैक्शन हुआ है, इतना टर्नओवर है इस पैन कार्ड पे। लेकिन आईटी डिपार्टमेंट को ये नहीं पता चल रहा था कि ये टर्नओवर हुआ क्यों और इतना हैवी ट्रांजैक्शन हुआ क्यों है, क्योंकि उस किसान के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल किया नहीं गया था, जिसकी वजह से आईटी डिपार्टमेंट को पता चल पाता। 2022 में उस किसान को नोटिस भेजा जिसमें यह बोला गया कि आपके पैन कार्ड पे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुए हैं, बहुत सारा टर्नओवर है आपके अकाउंट पे। तो आईटी डिपार्टमेंट ने उसको ईमेल किया, किसान को ईमेल किया
लेकिन किसान आदमी, उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि ईमेल आया तो उसे चेक भी करना चाहिए, क्योंकि वो बेफिक्र था, उसको ये सब जानकारी थी ही नहीं कि ऐसा भी कोई नोटिस आता है। वो तो बेचारा 26 लाख का नुकसान करके ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर हो गया था। लेकिन बार बार आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा उसको ईमेल भेजा जा रहा था, लेकिन उसको पता नहीं चल पा रहे के कारण वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था, या आईटी डिपार्टमेंट के पास जाके क्लियर जवाब नहीं दे पा रहा था। ऐसे में आईटी डिपार्टमेंट को ये लगा कि ये आदमी या तो फ्रॉड किया है या कुछ भी किया है अपना ट्रांजैक्शन करके, और इसकी जानकारी टैक्स नहीं देना चाहता है। तो इस कंडीशन में आईटी डिपार्टमेंट के पास रिस्पॉन्स नहीं आने के कंडीशन में वो मई 2023 में उसके पास डिमांड ऑर्डर राइज करता है 68 करोड़ का, प्लस पेनाल्टी, उसको जोड़ के 69 करोड़ का डिमांड ऑर्डर उस आदमी के खिलाफ दे दिया जाता है। अब तब भी उस आदमी को पता नहीं चल पाया था, लेकिन एक दिन जब वो अपने बैंक में जाने पैसा निकालने के लिए जाता है तो बैंक मैनेजर के द्वारा बताया जाता है कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। तब वहां पे उसको उस पूरी जानकारी मिलती है कि क्यों उनका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। तो पता चलता है कि आईटी डिपार्टमेंट में आपने ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बताया है, और बार बार नोटिस देने के बावजूद भी आपने डिटेल नहीं शेयर किया उनके पास, इसलिए उन्होंने 69 करोड़ का टैक्स आपके ऊपर लगाया है और आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। जब तक आप उनके पास सारी जानकारी नहीं देंगे तब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अब वो किसान आईटी डिपार्टमेंट के पास या कहीं से भी कंसल्ट करके उसके पास जानकारी या इनकम टैक्स फाइल करने की कोशिश करता है। लेकिन बात ऐसा होता है दोस्तों कि जब आपके पास डिमांड ऑर्डर राइज कर दिया जाता है आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, तो जितना अमाउंट टैक्स का है उसका 20%, तो जब तक आप 20% जमा नहीं कीजिएगा तब तक आप उस डिमांड पे स्टे नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों उसके पास 69 करोड़ का टैक्स का डिमांड आया था, और 69 करोड़ का 20% लगभग 14 करोड़ होता है। तो जब तक उस किसान के पास 14 करोड़ नहीं आएंगे तब तक वो डिमांड को स्टे लगा नहीं सकता, और 14 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होता है दोस्तों। तो उस किसान के पास इतना आना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आईटी डिपार्टमेंट उसका पास जितनी भी परिसंपत्ति होगी, खेत जमीन या फिर जो भी होंगे उसके नाम का, उससे उसका रिकवरी अमाउंट को वसूल करेगी। तो ये दोस्तों देखिए उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत का कारण बन गया। ये बस उसके पास जानकारी का अभाव था जिसकी वजह से ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि ITR कैसे रिटर्न फाइल किया जाता है तो इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ITR लिख के कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद। और प्लीज़ आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। धन्यवाद।